ऋषिकेश एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग सुकून ढूंढने आते हैं काफ़ी दूर दूर से। लेकिन कुछ लोग वहाँ जाकर कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो उन्हें पूरी ज़िंदगी भर भारी पड़ती है। आज की कहानी है चार दोस्तों की जो कि ऋषिकेश में कैंपिंग करने गए थे। चार दोस्त जिनका नाम था अमन, कबीर, राहुल और ईशान। इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया था ये लोग अपने शहर से काफ़ी दूर एक शांति वाली जगह पर कैंपिंग करेंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे। लेकिन वहाँ के एक लोकल गाइड ने इन्हें काफ़ी रोका था उस जगह पर जाने से और इन्हें काफ़ी वार्न भी करा था। एक गाइड ने इन्हें कहा था रात को उस जगह पर मत जाना क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन उन्हें लगा ये सब एक पुरानी कहानियाँ हैं। उन लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं था कि पहाड़ों का सन्नाटा कभी झूठ नहीं बोलता। रात के करीबन 1:30 बजे थे। ये लोग आग जलाकर वहीं बैठे थे। ये लोग वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से जंगल की तरफ से इनको एक आवाज़ आती है। इन लोगों को जंगल की तरफ से चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन उस जगह पर इन चारों के अलावा कोई भी नहीं था। इन चारों में से कबीर ऐसे ही टहलता हुआ थोड़ी दूर देखने गया, लेकिन वो 10 मिनट तक वापस नहीं आया। तो बाकी के तीनों दोस्त आपस में घबरा गए थे। तो वो तीनों भी जंगल की तरफ जाते हैं कबीर को ढूंढने। वो लोग थोड़ी दूर जाते हैं और कबीर को जोर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो तीनों थोड़ी आगे जाते हैं तो देखते हैं कि कबीर एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा है। लेकिन कबीर इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा। ये उसका नाम चिल्ला रहे थे, कबीर कबीर सुन, लेकिन उसका सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। कबीर पेड़ की तरफ खड़ा था, पेड़ की तरफ उसका फेस था और पीठ इनकी तरफ थी। जब इन्होंने कबीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया तो ये लोग देखकर हैरान हो चुके थे क्योंकि कबीर की आंखें पूरी तरह से ब्लैक थी, जैसे मानो वो कबीर नहीं है, उसके अंदर कोई आत्मा है। डर के कारण ये तीनों कबीर को खींचकर अपने टेंट की तरफ ले गए। जब ये लोग टेंट के पास जा रहे थे तो उन्होंने नोटिस करा कि इनके टेंट के ऊपर किसी के पंजों के निशान थे। ये लोग जब टेंट के अंदर गए, इन्होंने थोड़ा वहाँ समय बिताया तो इनको लग रहा था कि इनके टेंट के अंदर इनके साथ कोई और भी है और इनको चूड़ियों की आवाज़ अभी भी आ रही थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था, वो आवाज़ अब और भी तेज़ आ रही थी, जैसे इनके टेंट के पास कोई है। वो रात इनके लिए काफ़ी डरावनी थी क्योंकि कबीर भी ऊपर से अजीब अजीब हरकत करने लगा था और इनको पूरी रात वो चूड़ियों के खनकने की आवाज़ लगातार आ रही थी। सूरज की पहली किरण के साथ ये चारों लोग उस जगह से भागते हैं। इनका सारा सामान, टेंट्स, मेमोरीज, सब कुछ वहीं पर छूट गया था। वो लोग आज भी ठीक हैं, लेकिन उनके बीच वो पहले जैसी दोस्ती नहीं रही। वो चारों आपस में बात करने से भी डरते हैं उस रात के बारे में। कभी ऋषिकेश जाओ तो याद रखना, अगर किसी सुनसान घाट या जंगल में जाते हो, अगर तुम्हें वहाँ कुछ अजीब लगे या फिर लगे कि कोई तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें अपने होने का एहसास करा रहा है, तो उस जगह से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना।